अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है केवीए और किलोवाट। दोस्तों अक्सर आपने ये दोनों वर्ड तो सुने होंगे, केवीए और किलोवाट। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे केवीए क्या होता है और किलोवाट क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि ये दोनों आखिर होते क्या हैं, ये किलोवाट और केवीए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये दोनों ही पावर होते हैं, ये दोनों ही ताकत होती हैं। ये इलेक्ट्रिकल के अंदर दोनों इनको ताकत के नाम से जाना जाता है। ये होती दोनों पावर्स ही है, लेकिन हमारी जो कुछ चीज़ें हैं उनका नाम केवीए में होता है और हमारी जो कुछ चीज़ें हैं वो उनका नाम किलोवाट में होता है। जैसे कि हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है, उसकी रेटिंग जो है केवीए में होती है और हमारी जो मोटर होती है उसकी रेटिंग किलोवाट में होती है। जैसा कि अभी हम बात करेंगे ये दोनों क्या चीज़ होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे समझाएंगे। तो जो हमने आपको ये तो बता दिया कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये पावर होती है। अभी हम एक मिसाल दे के आपको, जैसे कि हमारे पास एक ये मोटर है, ये हमारी जो मोटर है ये हमारी सिंगल फेज़ में है। तो अभी हम इस मोटर को चलाने के लिए एक फेज़ देंगे और एक इसको न्यूट्रल देंगे। तो इस सप्लाई के ज़रिए हम इसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट भेजेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजेंगे। हमारी जो एनर्जी होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हमारी होती है केवीए में। तो केवीए का मतलब होता है टोटल पावर। अभी हम आपको अच्छी तरीके से और समझा देंगे कि ये हमारी, आपने ये याद रखना है कि ये जो केवी होता है ये टोटल पावर होता है। हमारी मोटर ने कितनी पावर को इस्तेमाल किया वो हमारी कहलाती है किलोवाट। किलोवाट का मतलब होता है रियल पावर। चलिए तो हमारी मोटर ने जो पावर ली, जिस पावर को, जितनी पावर को इस्तेमाल किया वो हमारी कहलाती है किलोवाट। तो किलोवाट मतलब रियल पावर। जैसा कि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल की चीज़ को चलाते हैं तो उसका जो हम सप्लाई देते हैं वो एक फेज़ देते हैं और एक हम न्यूट्रल देते हैं। तो इस चीज़ को चलाने में जो हमारी कुछ एनर्जी जो होती है वो हमारी वेस्ट हो जाती है। कुछ एनर्जी हमारी इसको चलाने में बीच में ही वेस्ट हो जाती है। तो इसी तरह हमारी जो टोटल पावर होती है वो हमारी और होती है और हमारी जो रियल पावर होती है वो हमारी और होती है। तो सर जैसा कि हमने आपको बताया कि जो केवी होता है वो हमारी टोटल पावर होती है कि हमने इसमें मोटर में कितनी एनर्जी भेजी, वो हमारी कितनी टोटल एनर्जी हमने जो भेजी। तो हम इसमें एनर्जी कैसे भेजते हैं, तो हम इसमें एक वोल्ट भेज देते हैं और एक हम इसमें करंट भेज देते हैं। जैसे हम इसको वोल्ट और करंट भेजते हैं तो ये हमारी इस इलेक्ट्रिकल में पूरी एनर्जी चली जाती है। इसमें हम जो वोल्टेज और करंट भेज देते हैं ये हमारा बन जाता है केवीए। वोल्टेज और करंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज इंटू अम्पेयर। और अभी हम आते हैं किलोवाट पे कि हमारा ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा ये जो किलोवाट होता है वो हमारा होता है रियल पावर, कि हमारी मोटर ने कितनी पावर इस्तेमाल की। हमारी मोटर में जो गया वो हमारा वोल्टेज भी गया और हमारा एम्पेयर भी गया। तो इसमें दोस्तों कुछ मोटर में लॉस होता है जो कि हमने आपको बताया कि वेस्ट होता है। और जो हमारा करंट वेस्ट हो गया तो अभी हम उस वेस्ट करंट को भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो हमारा वेस्ट करंट होता है ये हमारा होता है पावर फैक्टर के फॉर्म में। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल में पावर फैक्टर सुना होगा, हमारे इलेक्ट्रिकल में एक पावर फैक्टर होता है। तो हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा किलोवाट में इंक्लूड होता है। हमारा ये जो वेस्ट करंट है ये हमारा हो जाएगा पावर फैक्टर में। तो दोस्तों जैसा कि इधर हर चीज़ क्लियर हो जाएगी तो हमने इस वोल्टेज और एम्पेयर को मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ जाएगा वी ए। तो दोस्तों जब हमारी पावर बढ़ जाती है तो हम इसके साथ लगा देते हैं के। तो इसमें हमारा हो जाता है केवीए। तो हमारा ये जो किलोवाट होता है तो इसमें होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब वाट। वाट जो होता है वो हमारा वेस्ट करंट मतलब पावर फैक्टर जो होता है हमारा, हम इसको भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा वाट मतलब डब्ल्यू। तो अगर हमारी कोई बड़ी चीज़ है तो हम इसके साथ लगा देंगे के, हमारा हो गया किलोवाट। तो दोस्तों आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो हमारी केवीए होता है वो हमारा उस चीज़ की रेटिंग होती है जो आउटपुट में करंट निकालती है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालती है। तो दोस्तों जैसे कि हमारी कोई चीज़ है, हमने उसको जो इनपुट में सप्लाई दी वो हमारी होगी इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो उसके जो आउटपुट में सप्लाई निकलेगी वो भी होगी इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो इस चीज़ की हमारी इस चीज़ की रेटिंग जो होगी वो केवीए में होगी। हमारी दूसरी होती है, कोई भी चीज़ होती है और उसको हम इनपुट में जो हम देते हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई, मतलब कि सिंगल फेस या थ्री फेस कोई भी हम उसको सप्लाई देते हैं और जो उसमें आउटपुट में सप्लाई निकलती है वो निकलती है मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल सप्लाई निकलती है। तो वो जो चीज़ होती है उसकी जो रेटिंग होती है वो हो जाती है किलोवाट में। किलोवाट के केस में तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जैसे कि हमारी ये मोटर होती है वो हमारी इनपुट सप्लाई जो लेती है वो हमारी लेती है इलेक्ट्रिकल सप्लाई और आउटपुट जो हमारी देती है वो देती है मैकेनिकल सप्लाई। तो जो हमारी केवी होता है, केवी में एक हमारा सर्किट ब्रेकर होता है। वो जो है वो भी इनपुट में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई ही लेता है और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई ही निकालता है, लेकिन उनकी जो रेटिंग होती है वो केवीए में क्यों नहीं होती। तो दोस्तों ये बात आप याद रखिएगा
जैसे कि हमारे जो बड़े-बड़े सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे कि एसीबी हो गया, वीसीबी हो गया, जो इनकी जो रेटिंग होती है वो भी केवीए में ही होती है। जैसे कि हमारे जो छोटे ब्रेकर होते हैं, जैसे कि एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, इनकी जो रेटिंग होती है वो एम्पेयर में होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो एमसीबी ब्रेकर होता है, उसकी रेटिंग 10 एम्पेयर में होती है, एम्पेयर के साथ शो की जाती है, 10 एम्पेयर होती है, और जो हमारा उससे बड़ा ब्रेकर होता है वो 63 एम्पेयर का होता है। या हमारा जो एमसीसीबी ब्रेकर होता है वो 100 एम्पेयर का होता है। दोस्तों इनकी भी जो रेटिंग होती है वो असल में वो केवीए में ही होती है। तो वो कैसे होती है? देखिए, जो हमारे एमसीबी कोई भी हमारा ब्रेकर है, जैसे कि एमसीबी है या एमसीसीबी है, तो ये इनके जो वोल्टेज होते हैं वो फिक्स होते हैं। हम एमसीबी ब्रेकर को लेते हैं, हमारे एमसीबी ब्रेकर के जो वोल्टेज होते हैं वो 215 होते हैं। तो वोल्टेज होते हैं फिक्स होते हैं, और उसके बाद जो एम्पेयर होते हैं वो उन्होंने बता दिया कि जैसे कि 63 एम्पेयर होते हैं। इनके जो वोल्टेज फिक्स होते हैं, जैसे कि ये इनके इसके वोल्टेज हो गए 415, और एम्पेयर उन्होंने फिक्स कर दिए जैसे कि 63 एम्पेयर हो गया। और हम इसे अभी वोल्टेज और एम्पेयर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वीए। तो जो हमारा सर्किट ब्रेकर ब्रेकर होता है ये हमारा कम रेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी भी रेटिंग 1000 से ऊपर चली जाती है तो इसके साथ भी हम लगा देंगे के। तो के लगा देंगे तो ये भी केवीए बन जाएगा। तो इसकी भी जो रेटिंग होती है वो केवीए में ही होती है। तो फिर ये चीज़ आपने हमेशा ही याद रखनी है कि हमारी कोई भी चीज़ है, अगर उसको जो हम इनपुट सप्लाई दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो आउटपुट भी वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई ही निकाल रहा है, तो वो उसकी जो हर चीज़ की रेटिंग हो जाएगी केवीए में। किलोवाट में जैसे कि हमें किसी भी चीज़ की नंबर प्लेट पे, हमारी मोटर की नंबर प्लेट में पावर फैक्टर नज़र आ जाता है, जैसे कि पावर फैक्टर की वैल्यू होती है 0.8 या 0.9। तो इसकी जो वेस्ट पावर हमें नज़र आ जाती है, तो इसकी जो हमेशा जो रेटिंग होगी वो होगी किलोवाट में। दोस्तों किसी भी चीज़ में हमें अगर आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, तो इसमें केवीए क्यों होता है? वो केवीए इसीलिए होता है कि इलेक्ट्रिकल का जो लोड होता है वो अलग-अलग टाइप का होता है। जैसे कि हमारी मोटर है, और हमारे लैंप है, या हमारी कोई फ्रिज है, तो इसीलिए इसका जो वेस्ट करंट होता है वो भी फिक्स नहीं होता। और किसी भी चीज़ में अगर हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है तो इसकी जो रेटिंग होगी वो केवीए में ही होगी, क्योंकि इसके आगे हम कोई भी लोड जोड़ सकते हैं, कोई भी लोड रख सकते हैं, जैसे कि इसका जो वेस्ट करंट होता है वो भी फिक्स नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपने किलोवाट को केवी में बदलना है, तो किलोवाट में क्या होता है कि वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पेयर, और इसमें एक मल्टीप्लाई पावर फैक्टर होता है। तो केवीए में क्या होता है कि केवीए में पावर फैक्टर नहीं होता, तो इसी तरह हम इस पावर फैक्टर को निकाल देंगे, और इस किलोवाट की जो रेटिंग है वो फिर से केवीए में आ जाएगी, अगर हम इसमें से पावर फैक्टर को निकाल देंगे। और अगर हमने फिर से केवीए को जो है किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो हमारी जो केवीए की रेटिंग होती है वो हमारी होती है वोल्टेज और एम्पेयर। तो अगर हम इसमें से फिर पावर फैक्टर ऐड कर देंगे तो ये फिर से किलोवाट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें किलोवाट में और केवीए में जो फ़र्क होता है वो सिर्फ़ पावर फैक्टर का ही होता है, और वो सिर्फ़ वेस्ट करंट का ही होता है। जैसे कि हमारा जो केवीए होता है वो हमारा टोटल करंट होता है, टोटल पावर होती है, और जो हमारा किलोवाट होता है वो हमारे रियल पावर होती है, जो कि रियल पावर इस्तेमाल की जाती है वो हमारी होती है। तो इन दोनों के दरमियान जो होता है वो पावर फैक्टर ही होता है, वेस्ट करंट ही होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, इससे आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी। लास्ट में आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके।